हाँ बार्बरिक, कौन है ये? महाबली भीम है ये। रुको। कौन है वहां? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? यदि साहस है तो सामने आ। कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? तो मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख हैं या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींचना ये? बड़ा चतुर बनता है। तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र। आगे बढ़िए।
तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना, अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते। ये क्या है पुत्र? अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर? हाँ बार्बरिक, कौन है ये? और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता, ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री! 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 मारवी, पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं, पाप है। रुको। पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं। क्या ये मेरा पौत्र है? प्राणिपात पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। जिस भीम को जरासंध भी परास्त नहीं कर पाया, उसे धूल चटाकर बार्बरिक ने यह सिद्ध कर दिया वो कुशल योद्धा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है। जीते रहो पुत्र। आज बहुत समय के पश्चात तुमसे द्वंद्व करके मुझे बहुत आनंद आ गया। परंतु पिताश्री, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है पुत्र, और वो प्रयोजन तुम्हें और बार्बरिक को सिद्ध करना होगा। आदेश दीजिए पिताश्री। कौरवों और हमारे मध्य महायुद्ध आरंभ होने वाला है। तुम मेरे वंश के वीर हो। हमारे पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे इस महायुद्ध में मेरे परिवार की आवश्यकता है। मुझे मेरे कुशल और बलवान पुत्र और पौत्र की आवश्यकता है। क्या तुम
मेरा साथ दोगे? हम आपके आदेश के अनुपालन के लिए प्रस्तुत हैं पितामह। इस युद्ध में आपके लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा परिवार मेरे साथ है, तो इस महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है। क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण। आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। बस करो नकुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? राधा, भीम, आप अपनी दशा देख रहे हैं? किसने किया ये सब? बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने। कौन हो तुम दुस्साहसी? आपका पौत्र पितामह। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं मैं। इसकी मार से जो चिन्ह मेरे शरीर पर पड़े हैं, इसका अर्थ तुम समझते हो अर्जुन? इसका अर्थ है कौरवों पर हमारी विजय तो निश्चित है अनुज। बार्बरिक बल और युद्ध कौशल दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महायुद्ध में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा और मुझे विश्वास है कि बार्बरिक अकेला ही इस महायुद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हुई। वासुदेव, ये मेरा पौत्र बार्बरिक है। बार्बरिक, ये मेरे भगवान कृष्ण। बचपन से आपकी कथाएं सुनकर ही बड़ा हुआ हूं प्रभु। आप मेरे स्वप्न में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु? तो
तो तुम्हें लगता है बर्बरीक कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरीक? आप सब बताएं कि आपके अनुमान से कितना समय लगना चाहिए? जो भीम ने बताया उसके अनुसार 1 माह, 1 पखवाड़े में भी हो सकता है। 2 दिन। नहीं, केवल 1 दिन। बताओ बादबरिक। सही उत्तर क्या है? किसी का नहीं काकाश्री। तो बताओ बर्बरीक, कितना समय लगेगा तुम्हें? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन 3 बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरीक, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो?